मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह हर चीज़ बगैर किसी इश्क के तख्लीक कर सकता है। जब अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया तो उसे उस मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहता तो हमें किसी और चीज़ से या बिल्कुल किसी चीज़ के बगैर भी पैदा कर सकता। हकीकत में अल्लाह जब कुछ बनाना चाहता है तो सिर्फ वो जा कहता है और वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह की ज़ात अजीम है और उसकी कुदरत लामहदूद है। हर चीज़ और हर एक का मालिक अल्लाह ही है और हर चीज़ उसी की तरफ लौटने वाली वही तुम्हारा और मेरा रब है। लोग कहते हैं कि हम खालिक पर यकीन नहीं रखते। हम ये नहीं मानते कि कोई माबूद है, कोई आला माबूद। हम यहाँ महफाक में मौजूद हैं। एक सादा दलील जो इस बात को गलत साबित करती है यह है कि जब से हमारी नस्ल यानी हज़रत आदम से लेकर आज तक और क़यामत तक हर इंसान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उसी की है और किसी और की नहीं। ना तो वो माजी में कभी किसी और में थी, ना हाल में है और ना ही मुस्तकबिल में होंगी। मिसाल के तौर पर आपकी उंगलियों के निशान, आपकी हर उंगली का निशान बिल्कुल मुनफलिद है। आपकी हर उंगली का निशान सिर्फ आपका है। ना तो शुरू से किसी के पास आप जैसा फिंगरप्रिंट था, ना मुस्तकबिल में किसी के पास होगा। एक और मिसाल आपकी आंख के आरिस का निशान है जो पूरी तरह से आपका है। इससे आपकी पहचान बगैर किसी गलती के की जा सकती है। कभी कोई भूल चूक नहीं होती। अगर हम यहाँ महज इत्तेफाक से मौजूद होते तो यकीनन इत्तेफाकन बहुत से लोगों के आइरिस फ्रंट्स एक जैसे होते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत को जानने का एक तरीका जानवरों को देखना है। आज तक कोई दो ज़ेबरे एक जैसे धारियों वाले नहीं हुए और ना ही कोई दो ज़राफ़े एक जैसे धब्बों वाले। संगीत उसी तरह कोई दो चीते, तेंदुए या शेर एक जैसे धब्बे या धारियां नहीं रखते। अल्लाह की शान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। हर चीज़ को बेमिसाल खूबसूरती और कामिल तरतीब के साथ बनाया है। हर चीज़ आखिरकार उसी की तरफ लौटती है। इंसान खुद को कितना तरक्की याफ्ता समझता, मगर हकीकत तो यह है कि यह तरक्की अल्लाह की तख्लीक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह हमें अपने करीब लाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करता है उनमें से एक यह है कि वो हमें ऐसी आजमाइशों में डालता है जो हमें नेगेटिव महसूस होती है। अगर आप दुनिया की तरफ देखें तो उसमें बेयकीनी होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप उसकी तरफ रुजू करें। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। बेचैनी होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप अपने ताल्लुक को उसके साथ बेहतर बनाएं। जब आपको अपने कारोबार में परेशानी होती है, बेचैनी होती है या बड़ा नुकसान होता है या कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाता है, तो एक मोमिन के लिए इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अल्लाह चाहता है कि आप उसके करीब आए। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ या किसी भी नेगेटिव सूरत हाल की वजह से अल्लाह के करीब आ गए तो वो ये अल्लाह की नेमत थी, ये अल्लाह की रहमत थी, ये अल्लाह का इनाम था। अगर आपकी टांग कट गई और उसकी वजह से आपने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको नवाजा, आपको सब कुछ दिया, आपको हर आजमाइश में कामयाबी मिली, आपको इख्तियार दिया, खूबसूरती दी, इल्म दिया, बहुत कुछ अता किया और ये सब कुछ आपको अल्लाह से दूर ले गया, तो ये अल्लाह की रहमत नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह की नेमतों को समझे और इन्हें अपने लिए अल्लाह के करीब आने का जरिया बनाएं। मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह आपसे कुछ चाहता है तो वह आपकी ज़िंदगी में आजमाइश डालता है। जब वो आजमाइश डालता है तो उसके करीब आए, फिक्र ना करें। आप पहले शख्स नहीं है जो बीमार है, अब पहले शख्स नहीं है जो तकलीफ में है, अब पहले शख्स नहीं है जिन्हें वो नुकसान हुआ है जो आपको हुआ। नहीं, आपसे पहले लाखों लोग थे और आपके बाद भी लाखों होंगे, लेकिन आप अल्लाह के लिए ख़ास हैं। वो आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आए। एक मोमिन जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान हो, वो फतरी तौर पर यह समझ जाएगा कि मुझे अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। मैं अल्लाह के लिए अपने हाथ उठाऊं, मैं तौबा करूं, अपनी ज़िंदगी बदलूं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं। ये सब अल्लाह की पुकार है जो मुझे इन मुश्किलों के ज़रिए बुला रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, एक के बाद एक दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। बस दुआ को कभी छोड़े नहीं। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखिए अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं कि वही है जो मुसीबत में मुब्तला शख्स की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के सिवा कौन है जो परेशानी में घिरे हुए इंसान की फरियाद को सुनता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें डॉक्टरों ने कुछ अरसे की जिंदगी दी थी, लेकिन 6 साल बाद भी वो जिंदा और सेहतमंद है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। जब हम बिल्कुल बेबस होकर अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके, ना मैं खुद कुछ कर सकता हूँ ना दुनिया की कोई ताकत, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं सुनता हूँ और फौरन जवाब देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करें।
अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। नमाज बहुत अहम है और मैंने क्रॉस जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए तो 5 वक्त की नमाज को खुशदिली और शौक से पढ़ें। थोड़ा सा पहले आएं, अपनी नमाज को मुकम्मल करें और फिर वापस जाएं। यही नमाज आपकी मदद करेगी कि आप हराम से दूर रहेंगे। ये आपकी नेकियों में इजाफा करेगी और आपके खानदान में और बरकत में इजाफा करेगी।